एक सुबह सरोज अपने माथे पर हाथ रखकर बैठी होती है और लंबी सांस लेकर खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। सोचा था 2 बेटे हैं, घर पर 2 बहुएं लेकर आऊंगी तो राज किया करूंगी, पर राज की जगह मैं तो खुद ही पिस रही हूँ। सारा दिन रसोई में बस खाना ही बनाती रहती हूँ। अभी मेरी मोटी पतली की जोड़ी आ रही होगी। एक खाती है तो इतना ज्यादा खाती है कि रुकती ही नहीं, और एक है कि बस खाने की चीजों को सूंघ सूंघ कर रख देती है। ऐसे ही सरोज खुद से बड़बड़ा रही होती है कि तभी उनकी दोनों बहुएं आ जाती हैं। सरोज की बड़ी बहू मिष्टी जरूरत से ज्यादा मोटी थी और छोटी बहू नीतू जरूरत से ज्यादा पतली थी। ऐसे ही मिष्टी बोलती है, माँ जी, क्या कर रही हैं? आप थोड़ी ना चाय बना दीजिए और साथ में ना पकोड़े भी बना दीजिए। माँ जी, मेरे लिए भी। हैं? हाँ, क्यों नहीं। अपनी बहुओं के कहने पर सरोज जल्दी से चाय पकोड़े बनाकर लाती है। सरोज और नीतू चाय पी ही रहे होते हैं और मिष्टी सारे के सारे पकोड़े खा जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे ना और खाना है, थोड़े और बना दो ना। बहू, खाने की भी कोई हद होती है। 1 किलो आलू के पकोड़े तू अकेली खा गई और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। और नीतू को देख, इससे एक नहीं खाया गया होगा अभी तक। मुझसे नहीं बनता और खाना। आज से जिसे जो खाना है खुद ही बना लो। इतना कहकर सरोज चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। सरोज के घर का आधे से ज्यादा राशन मिष्टी ही खा जाया करती थी, जिस वजह से घर में बिजली का इतना बिल भी नहीं आता था जितना कि बिल राशन का ज्यादा आया करता था। तो वही नीतू सारा दिन बस 2 रोटी खाया करती। ऐसे ही एक दिन सरोज अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सुनो बहू, शाम को हमें शादी में खाने पर जाना है, तो तुम दोनों टाइम से रेडी हो जाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी। ऐसे ही शाम को दोनों बहुएं अपनी सास के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शादी में खाने की इतनी सारी चीजों को देखकर दोनों बहुएं अपने मन में सोचती हैं, इतनी सारी खाने की चीजें, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, पनीर टिक्का, दाल, सब्जी सब खाऊंगी। इतना सारा खाना, हाय राम, मेरा तो इसको देखकर ही मन भर गया। खाऊंगी कैसे मैं? सरोज और नीतू सभी लोगों से मिल रही होती है और मिष्टी सीधा खाने के काउंटर की तरफ और अपनी प्लेट में ढेर सारा खाना सजाकर खाना खाने बैठ जाती है। शादी में ऐसी कोई खाने का आइटम नहीं था जो कि मिष्टी ने खाया ना हो। सरोज और नीतू थोड़ा खाना लेकर अपनी थाली लेकर मिष्टी के पास बैठ जाती है। तभी एक औरत सरोज के पास आती है और बोलती है, क्या बात है सरोज, अपनी छोटी बहू को कुछ खाने के लिए नहीं देती है क्या? या फिर तुम्हारे घर का सारा राशन बड़ी बहू ही खा जाती है? अरे एक बहू पूरा 1 क्विंटल ही खा जाती होगी कि 1 किलो भी नहीं बचता दूसरी बहू के लिए। तुम्हारी मिष्टी बहू इतनी मोटी है कि तुम दोनों उसके पीछे आराम से छुप सकती हो। मैं और बाकी सभी औरतें कब से देख रही है। मिष्टी तो लगता है शादी में बस खाना खाने ही आई है। एक काम करो बहन, अपनी बहू को घर ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारातियों के आने से पहले ही सारा मिष्टी खाना खा जाए। आंटी जी, जब खाने के लिए बुलाया है तो खाना ही खाऊंगी ना, और गाना तो नहीं गाऊंगी ना। भूख लगी है उतने ही तो खाऊंगी। कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि आधा पेट खाओ और चले जाओ। मिष्टी, अपना मुंह बंद रखो। सही कह रही है तुम्हारी सासू माँ, अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई तो तुम हमें भी खा जाओगी। जरा अपनी देवरानी को देखो, वो बेचारी तो चूसी हुई आम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पंखे के आगे उड़ ही जाएगी। ऐसे ही अपनी पतली और मोटी बहू के खाने की वजह से सरोज की खूब बेइज्जती होती है और बेचारी उन दोनों को लेकर घर आ जाती है। जहाँ एक तरफ मिष्टी खाने से मुंह ही नहीं रोकता था, वहीं नीतू अपनी जरूरत मुताबिक जितना भी खाती वो उसके शरीर को नहीं लगता था और वो पतली की पतली रह जाती है। सरोज मिष्टी से छुपाकर नीतू को फल, ड्राई फ्रूट्स आदि सारी चीज दिया करती थी, पर वो तो पतली की पतली ही थी। ऐसे ही एक दिन सरोज नीतू से कहती है, अरे नीतू, तू क्या कसम खाकर आई है कि तू अपने जीवन में कभी सेहतमंद नहीं होगी? अरे उस भुक्कड़ मिष्टी से छुपा कर तो मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ, लेकिन तेरी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात बता, मैं तुझे जो भी देती हूँ तू खाती है या फिर कचरे के डब्बे में डाल देती है? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कचरे के डिब्बे में क्यों डालूंगी? मैं तो सब कुछ खाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरा शरीर है ऐसा है, मैं पतली की पतली ही रहती हूँ। एक वो है जो हवा भी खाती है तो उसके शरीर में लग जाती है, और एक तू है, तुझ में साइकिल के पंप से हवा भरनी पड़े
मैं तो तुम दोनों बहू के खाने से बहुत परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। अपनी मोटी और पतली बहू के खान पान से सरोज अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। मिष्टी दिन प्रतिदिन और मोटी होती जा रही थी और नीतू दिन प्रतिदिन ज्यादा ही सूखती जा रही थी। सरोज जहाँ कहीं भी अपनी बहू को लेकर जाती तो वो लोगों के मजाक का पात्र बन जाती थी, जिस वजह से अब उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही गर्मियों का मौसम आता है और बाजार में ताजे ताजे आम आते हैं। सरोज 10 किलो घर में लेकर आती है और नीतू से कहती है, नीतू, ये आम ले जाकर अच्छे से धो दो और फ्रिज में लगा दो। ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से बैठकर खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। और हाँ सुनो, फ्रिज को ताला लगा देना। पता चले कि ये सारे आम मिष्टी के पेट में चले गए और हमें एक भी नहीं मिला। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इतना नीतू आम धोकर फ्रिज में लगा देती है और ताला लगा देती है। आम की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अपने कमरे में बैठी मिष्टी खुद से बोलती है, अरे वाह, ताजे ताजे आम की खुशबू कहाँ से आ रही है? सासू माँ शायद से आम लेके आई है। जल्दी से देखती हूँ कहाँ है। इतना कहकर मिष्टी फटाफट से नीचे आती है और इधर उधर हर तरफ नजर घुमाकर आम ढूंढने लगती है। खुशबू का पीछा करते करते वो रसोई में जा पहुंचती है। हर तरफ हर बर्तन में आम ढूंढने लगती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलने लगती है तभी वो देखती है कि फ्रिज पर ताला लगा हुआ है और मिष्टी खुद से बोलती है, अच्छा, सासू माँ ने सारे आमों को ताला लगा रखा है, वो भी फ्रिज में। खाने की चीजें और वो भी मिष्टी से दूर रहे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो आम खा के ही रहूंगी, चाहे मुझे फ्रिज को तोड़ना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर मिष्टी लगातार फ्रिज खोलने की कोशिश करती है, कभी चाकू से तो कभी हेयर पिन से, और आखिरकार वो अपने जुगाड़ में कामयाब भी हो जाती है और फ्रिज को खोल ही लेती है और एक के बाद एक आम निकालकर खाने लगती है। मिष्टी आम खाती जाती है और गुठलियां अपने पीछे फेंक जाती है। कुछ ही देर में मिष्टी लगभग सारे ही आम खा जाती है। अभी वहाँ पर सरोज और नीतू आ जाते हैं और मिष्टी को देखकर नीतू बोलती है, दीदी, ये आपने क्या किया? आप सारे के सारे आम खा गई। अरे इतना कौन खाता है? आपका पेट है या फिर गहरा कुआं? जितना मर्जी खा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहू, फ्रिज पर तो ताला लगा था, फिर तूने फ्रिज को खोल कैसे लिया? हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बहू का। अरे मिष्टी, थोड़ी तो शर्म कर। तुझे पता भी है तेरे इतने खाने की वजह से घर के राशन का कितना बड़ा बिल आता है। इतना हम सब मिलकर नहीं खा पाते जितना तू अकेले खा जाती है। तू मोटी है तो क्या तेरा दिमाग भी मोटा है कि तू हर वक्त खाती ही रहे? अपने आप पर कंट्रोल करना सीख। सरोज और नीतू मिष्टी को सुनाई रहते हैं कि तभी मिष्टी को उल्टी आना शुरू हो जाती है। वो लगातार उल्टियां करती हैं। मिष्टी की बिगड़ी हालत देखकर सरोज और नीतू जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर मिष्टी का चेकअप करते हैं और किसी तरीके से दवाई देकर मिष्टी की उल्टियां रोकते हैं और बोलते हैं, जी आपने क्या खाया था? डॉक्टर, इससे पूछो इसने क्या नहीं खाया। अरे 10 किलो से भी ज्यादा आम अकेली खाकर बैठी है और जो इसने सुबह से खाया होगा वो अलग। इसे दिन भर की 20 रोटी दे दो तो वो भी कम है। और ये मेरी दूसरी बहू, इसे दिन भर की 2 रोटी दे दो, इसके लिए वो भी ज्यादा है। माता जी आप शांत हो जाइए। डॉक्टर मैं हूँ, मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। आप क्यों बेवजह गुस्से जा रही हो? शांत रहो थोड़ा, मैं बात कर रहा हूँ। मिष्टी, तुम्हारा जो लीवर है ना वो खराब हो रहा है, जिसके कारण ना तुम्हारे साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। इसके कारण तुम कुछ भी खाती हो तो उल्टियां हो जाती है, या फिर तुम्हारा वजन देखो वो कितना बढ़ता जा रहा है और तुम्हें कई सारी बीमारियां भी हो चुकी है। देखो मिष्टी, खाना हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा खाना ये हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। ये हमें नुकसान करता है। देखो, मैं तुम्हें अभी डाइट और कुछ दवाइयां लिखकर देता हूँ, तुम समय समय पे लेती रहना। इससे ना तुम ठीक हो जाओगी जल्दी से, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप इसका तो इलाज कर ही रहे हो, मेरी छोटी बहू का भी इलाज कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं एक जैसी दिखे और कोई इन्हें मोटू पतलू ना कहे। सरोज की बात सुनकर डॉक्टर हंसने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर मिष्टी और नीतू दोनों को ही उनके डाइट के अनुसार एक पूरा प्लान बना देते हैं। लगातार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सरोज की दोनों बहुएं एकदम फिट एंड फाइन एंड मेंटेन बॉडी वाली हो जाती हैं और अच्छे से एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं।